आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, 30 का देखेंगे और 60 का। तो 45 के लिए एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल्स आइसोसेलेस भी, ये दोनों इक्वल। मान लेते हैं कि ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल्स है और ये बी इक्वल टू 90 है। तो लिखा जाए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी 90 है और ए बी इक्वल टू बी सी मान लेते हैं कि 1 मीटर है। तो जब हमारा ए बी और बी सी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों मिलके 90 होगा। इसका मतलब ये 45 होगा। तो ये 45 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग लेट कर लिए हैं 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। हमको क्या मालूम नहीं है, ए सी। तो ए सी मालूम किया जाए। तो ए सी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लिखे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी सी भी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये 1 और 1 ऐड किए तो कितना हो गया, ये 2। तो ये हो गया हमारा √2। अब जिसका वैल्यू निकालना है पी बी एच, देख लीजिए ना, पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है 45 डिग्री के लिए। तो देखो पी है हमारा 1 मीटर, बी है हमारा 1 मीटर और ये √2 मीटर, ठीक है। अब हमको जो जो निकालना है, जो जो फाइंड करना है उसको निकाला जाए। जैसे पहला हम लोग साइन 45 डिग्री निकाल रहे हैं। तो साइन 45, तो साइन का क्या होता है भाई, पी बाई एच। पी है हमारे पास कितना 1, एच कितना है √2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। फिर कॉस आ जाते हैं, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस का होता है बी बाई एच। तो बी भी हमारे पास क्या है 1 और ये √2। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया। फिर tan 45, ठीक है। तो tan क्या होता है p बाई b। तो p देख लीजिए 1 है और b भी 1 है, तो 1/1 यानी कि 1। तो देखिए आप लोग याद किए होंगे साइन 45 इक्वल टू 1/√2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, tan 45 1। लेकिन मैंने ये ज्योमेट्रिकल ढंग से आप लोग को बता के दिखाया। तो इससे और भी निकलेगा ना साइन का, फिर निकल जाएगा ना कॉसेक 45। तो ये p बाई एच होता है, तो इसका h बाई p यानी कि √2/1 यानी कि √2। फिर सेक ले लीजिए, सेक 45। तो सेक का क्या h बाई b, h है √2 और इसका भी 1। तो ये हो गया √2। फिर एक आता है हमारा cot 45। cot का क्या होता है भाई b बाई p। तो b भी 1, p भी 1 यानी कि 1। तो ये हम लोग निकालें किसका वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू। 45 डिग्री के बाद हम लोग जानेंगे 60 और 30 का। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए जो ट्राइंगल बनाएंगे वो इक्वालेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। इक्वालेटरल ट्राइंगल बनाया जाए।
इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये इक्विलेटरल ए बी सी। इक्विलेटरल मतलब जिसका तीनों साइड जो है इक्वल होता है। तो मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, मीटर ही ले लीजिए अच्छा लगेगा, और ये भी 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 मीटर है, इसका मतलब क्या, हर एक एंगल कितना डिग्री करके है इसका 60। इक्विलेटरल है, इसका मतलब क्या 60 60, और ये भी 60 होगा। अब इसको जरा सा हम क्या कर लेते हैं कि इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिए डी। तो ये जब पूरा 2 था तो ये हो जाएगा 1 मीटर और ये भी हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो लेट इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कि 2 मीटर है। तो सभी एंगल भी तो हमारा एंगल A, एंगल B, एंगल C कितना होगा 60 डिग्री। फिर AD परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो BD और CD कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब हम लोग 60 डिग्री के लिए ये ट्राइंगल लेके चलें या ये ट्राइंगल लेके चलें, किसी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 4 अभी 4 नहीं लेते हैं, चलिए। तो इस ट्राइंगल में ये लीजिए, क्या दिक्कत है, 4 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए वो फिगर ठो को हम अलग कर लेते हैं। चलिए इसी फिगर में से, चलिए ऐसा मैंने अलग कर लिया। तो यहाँ पे कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री। यहाँ पे A है, यहाँ D है और यहाँ पे हमारा C है। ये कितना है 1 मीटर और ये 2 मीटर। हमको AD मालूम नहीं है तो AD मालूम कर लेंगे ना, AD मालूम किया जाए। तो AD इक्वल टू देख लीजिए AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। नहीं तो आप B और H लेके P निकालते हैं, P इक्वल टू होता है ना H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वही है। AC हमारा 2 है तो मैंने दे दिया 2 का स्क्वायर, माइनस CD क्या है देखिए आप 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो फिर देखिए कितना आ गया, ये 4 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा √3। तो ये आ गया हमारा √3। अब देखिए आपके पास P क्या है, B क्या है और H क्या है। तो P देख लीजिए √3, B 1 और ये 2। मीटर में लिए हैं तो मीटर लिख दीजिए। अब हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे sin 60 लिए तो sin का होता है ना P/H। तो P है हमारे पास कितना √3 और H का वैल्यू 2, तो sin 60 इक्वल टू √3/2। फिर cos 60, cos का होता है B/H, B है हमारा 1, H का वैल्यू है 2। फिर tan 60 ये P/B, P है हमारे पास √3, B है 1 यानी कि √3। आप लोग याद किए होंगे sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। लेकिन आज मैंने इसको ज्योमेट्रिकल ढंग से बना के आप लोग को दिखाया। फिर साइन का उल्टा भी तो निकाल सकते हैं, यहीं पे लिखिए ना, छोड़िए। ये cos x 60 फिर क्या हो जाएगा, इसका है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर cos का sec होता है तो sec 60 निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा 2/1, मतलब 2/1, 1 नीचे नहीं लिखेंगे। फिर cot 60 है ना, तो इसका होता है √3 तो इसका हो जाएगा 1/√3। ये 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग लिए
है ना। तो इसमें दो चीज़ था, 30 और 60। तो अब 30 के लिए क्या करेंगे ना, ये देखिए यहाँ 60 था, तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और इधर भी 30, तभी ना। तो इस 30 के लिए हम लोग फिर काम करेंगे, ठीक है। तो 30 के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, देखिए। तो 30 डिग्री वाला के लिए क्या करेंगे, फिगर यही है, फिगर हमारा यही है। चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से ले लेते हैं, ऐसा। चलिए ये ले लिया, ए, डी और सी। ये कितना है, 2 मीटर, ये 1 मीटर, और ये अभी हम लोग लाए ना, फाइंड किए, √3 मीटर, ये, ठीक है। तो √3 ले लिए। यहाँ पे 60 है, लेकिन यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो 30 है, लिया जाए। तो 4 एंगल ए, 30 के लिए, ए के लिए हमारे पास पी क्या है, बी क्या है, और एच क्या है, इस पे ध्यान देना है। तो ये 30 है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने ये ना पी जो 1 मीटर, बी √3 मीटर, है ना, और एच 2। तो इसको भी ले लीजिए, साइन 30। तो साइन के लिए पी बाई एच, पी क्या है हमारे पास 1, और एच क्या है 2। तो ये साइन 30 का वैल्यू हो गया। फिर कॉस 30, तो कॉस के लिए बी बाई एच, बी क्या है हमारे पास √3, है ना, और एच का वैल्यू 2। फिर टेन 30, टेन का पी बाई बी, तो पी क्या है हमारे पास, देख लीजिए, पी 1, और बी का वैल्यू √3। तो देखिए साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 का वैल्यू निकल गया। अब इसका जस्ट उल्टा सब तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं। तो जैसे कि कॉसेक 30 है, तो इसमें है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1, 1 लिखेंगे नहीं। सेक 30, तो सेक 30 ई बाई एच है √3/2, तो इसको लिखेंगे 2/√3, जस्ट इसका ऑपोजिट। और ये कॉट 30, ठीक है, तो इसमें है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3/1, ठीक है। ये हुआ। तो हमने हर एक चीज़ देखा, 30, 60। तो पहले मैंने 30 का बना के दिखाया कि कैसे कैसे इसका वैल्यू निकलता है। फिर हमने 30 भी दिखाया कि 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे कैसे लाएं, है ना, फिगर से। और 45 भी हम लोग सबसे फर्स्ट में देखें कि किस टाइप का होता है। इसके बाद एक चार्ट आता है, आप लोग का बुक में होगा, उसको चार्ट के हिसाब से तो आप लोग याद करते ही हैं, लेकिन आज मैंने दिखाया है कि ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग कैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, एक्सरसाइज इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। ओके, बाय।